अंधेरों की गुफा। कुछ लोगों ने तो अपनी आंखों से वहां भटकती हुई रूहों को देखा है। आज हम उसी रहस्यमयी दास्तान की शुरुआत कर रहे हैं। यह है SFKGN TV कहानी। पहाड़ों की तलहटी में सदियों पुराना एक मंदिर खड़ा था। टूटी हुई दीवारें, झुकी हुई छत और चारों ओर पसरा सन्नाटा, मानो मौत वहीं छुपी बैठी हो। गांव वाले कहते थे कि उस मंदिर के नीचे गहरी गुफाएं फैली हैं, जहां भूत, रूहें और जिन्नात रहते हैं। गांव की एक सुंदर लड़की सरस्वती एक शाम खेत से लौट रही थी। तभी अचानक काली धुंध ने उसका रास्ता रोक लिया। धुंध के भीतर से डरावने साये निकले और सरस्वती की ओर बढ़े। उसने चीखने की कोशिश की, मगर वे साये उसे अपनी बाहों में जकड़कर अंधेरे में खींच ले गए। गांव वाले ये मंजर देखकर कांप उठे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पास जाए। सबने एक स्वर में चीखते हुए कहा, सरस्वती को जिन्नात उठा ले गए, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। सरस्वती का दोस्त गरीब किसान बीरनाथ ये सुनकर तड़प उठा। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। वह भागता हुआ राजा सामर्थन के दरबार पहुंचा। राजा सामर्थन अपने सिंहासन पर शान से बैठा था और पास ही उसका वफादार गुलाम गुरकाल खड़ा था। बीरनाथ ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, सरस्वती को बचाए, उसे पहाड़ की गुफाओं में ले जाया गया है, वहां मौत का साया है। राजा सामर्थन ने तलवार उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, तो आज मौत से हमारी मुलाकात होगी। चलो गुफाओं की ओर। रात गहरी हो चुकी थी। राजा सामर्थन, किसान बीरनाथ और गुलाम गुरकाल मशालें लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था मानो पूरा जंगल उनकी सांसें गिन रहा हो। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिल रही थी। हर पत्ते से अजीब फुसफुसाहट निकल रही थी। गुरकाल कांपते हुए बोला, महाराज, कोई हमें देख रहा है। राजा ने तलवार निकाली और बीरनाथ ने मशाल ऊंची उठाई। तभी पेड़ों के बीच एक काला साया भागता हुआ गुजरा। उसके पीछे से औरत जैसी हंसी गूंजी, इतनी डरावनी कि गुरकाल जमीन पर गिर पड़ा। बीरनाथ चीख उठा, यह कोई इंसान नहीं, यह तो डायन है। आगे बढ़ते ही वे एक सूखी नदी के किनारे पहुंचे। वहां लाल रंग का पानी ठहरा हुआ था, जैसे उसमें खून मिला हो। उसी किनारे पर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे, आंखें अंगारों जैसी जल रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, स्वागत है, मैंने कहा था नन, गुफाओं का रास्ता आसान नहीं है। राजा सामर्थन ने तलवार तानी और गर्जा, चाहे तू कोई भी हो, हमें रोक नहीं पाएगी, हम गुफाओं तक जरूर पहुंचेंगे। औरत की आंखें और लाल हो गई। उसने हाथ उठाया और चारों ओर तूफानी हवा चलने लगी। मशालें बुझ गई और गहरा अंधेरा छा गया। मशालें बुझने के बाद सिर्फ हवा की सीटी और दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। गुरकाल घबराकर बीरनाथ से चिपक गया, मगर बीरनाथ कांपते हुए भी आगे देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक वह औरत गायब हो गई। उसकी जगह पेड़ों से लटकते हुए चमगादड़ों का झुंड निकल पड़ा। उनकी चीखें इतनी तेज थीं कि कान सुन पड़ने लगे। राजा सामर्थन ने अपनी तलवार घुमाई, मगर अंधेरे में सिर्फ परों की फड़फड़ाहट थी। उसी क्षण बीरनाथ को लगा जैसे कोई ठंडी सांस उसके गले के पास से गुजरी हो। उसने डरकर पीछे देखा तो वहां एक कंकाल जैसी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों के गड्ढों में लाल रोशनी जल रही थी और उसके मुंह से धीमी फुसफुसाहट निकली, वापस लौट जाओ, वरना यहां सिर्फ तुम्हारी हड्डियां बचेंगी। गुरकाल चिल्लाया और भागने लगा, मगर राजा ने उसे पकड़ लिया। अगर भागोगे तो मौत तुरंत मिल जाएगी, हमें आगे बढ़ना ही होगा। तीनों धीरे धीरे नदी पार कर गुफा के पास पहुंचे। गुफा का मुंह इतना बड़ा था मानो कोई राक्षस अपना जबड़ा खोलकर खड़ा हो। अंदर से ठंडी हवा और सरांग की बदबू आ रही थी। दूर कहीं से जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई कैदी सदियों से बंधा हुआ छटपटा रहा हो। बीरनाथ का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, सरस्वती यहीं है, मुझे उसकी चीखें सुनाई दे रही हैं। गुरकाल ने कांपते हुए जोड़ दिया, लेकिन यहाँ सिर्फ सरस्वती नहीं है, यहाँ मौत भी हमारा इंतजार कर रही है। गुफा के अंदर कदम रखते ही अंधेरा और गहरा हो गया। मशालें पहले ही बुझ चुकी थीं। सिर्फ तलवार की धार पर बिजली जैसी चमक पड़ रही थी। दीवारों पर नुकीले पत्थर ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें पंजों की तरह तराशा हो। हर ओर से पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। अचानक एक तीखी चीख पूरे गुफा में गूंज उठी। बीरनाथ कांप गया। ये सरस्वती की आवाज है, गुरकाल ने डरते हुए कहा। नहीं, यह सरस्वती की नहीं है, यह किसी और की चीख है जो हमें सरस्वती की याद दिलाकर फंसाना चाहती है। राजा सामर्थन ने आगे कदम बढ़ाया और गर्जा, चुप रहो, चाहे जो हो, हमें इस अंधेरे का सच देखना ही होगा।
जैसे ही वे गुफा में गहराई तक पहुंचे, दीवारों पर अजीब निशान चमकने लगे। उन निशानों से लाल रोशनी फूट रही थी और हवा में जली हुई हड्डियों की गंध भर गई। वीरनाथ ने कांपते हुए दीवार को छुआ। अचानक पूरा गुफा हिल उठा और जमीन से काले धुएं का गुबार निकला। धुएं से आकृतियां बनने लगीं, इंसान जैसे मगर बिना चेहरे के। वे तीनों को घेरने लगे। उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और मुंह से सिर्फ कराह निकल रही थी। गुरकाल चिल्लाया, ये जिन्नात के साये हैं, अब हमारा बचना असंभव है। राजा सामर्थन ने तलवार उठाई और एक ही वार में हवा को चीर दिया, मगर साये बिखर कर फिर से जुड़ गए। उनकी कराह अब और ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। वीरनाथ की आंखें फैल गईं। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये कोई साधारण साये नहीं, ये उस डायन महाकाल डान के सेवक हैं। गुफा के भीतर चारों तरफ साये मंडरा रहे थे। उनकी कराहती आवाजें तीनों के कान फाड़ रही थीं। गुरकाल कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और बोला, हम सब मर जाएंगे, कोई यहां से जिंदा नहीं निकलता। वीरनाथ ने उसे उठाते हुए कहा, अगर सरस्वती यहां है तो मैं बिना उसे लिए बाहर नहीं जाऊंगा। राजा सामर्थन ने अपनी तलवार जोर से घुमाई। इस बार तलवार की धार से अजीब नीली चमक निकली और कुछ साये पीछे हट गए, लेकिन तभी गुफा की छत हिली। भारी पत्थरों की दरार से काली धुंध नीचे गिरी और उसी धुंध से एक विशाल आकृति बनने लगी। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं और चेहरे पर दरारों से खून रिस रहा था। वह गरजते हुए बोली, मैं हूं महाकाल डान, इस गुफा की रानी। जिसने भी यहाँ कदम रखा वह अब मेरी कैद से कभी आजाद नहीं। वीरनाथ ने हिम्मत जुटाकर पुकारा, सरस्वती कहाँ है? उसे छोड़ दो। डान हंसी, उसकी आवाज पत्थरों की तरह गूंज उठी। वह अब मेरी है और उसकी रूह तुम्हारे सामने राख में बदल जाएगी। गुरकाल की आंखें डर से पलटने लगीं। राजा सामर्थन ने तलवार कसकर पकड़ी और दहाड़ा, तो आज या तो तू रहेगी या मैं। गुफा कांपने लगी। साये और ज्यादा जोर से चीखने लगे और महाकाल डांड अपने दोनों हाथ फैलाकर अंधेरे की आंधी तीनों पर छोड़ने वाले थे। दोस्तों, इस भाग में आपने सुना कि गुफा की गहराई में आखिरकार महाकाल डांड प्रकट हुई और उसने सरस्वती की रूह को अपने कब्जे में लेने का ऐलान किया। आगे की कहानी और भी भयावह होने वाली है, क्योंकि अब असली युद्ध शुरू होगा। आप देख रहे हैं SFKGN TV। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में अंधेरे की असली जंग आपका इंतजार कर रही है।